अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाब 5 मिनट। आज का जो ख्वाब है वो है ख्वाब में कश्ती देखना, बोट, अरबी में सफीना कहते हैं। मैं इसकी 50 अशकाल, करीबन 50 अशकाल आप लोगों से जिक्र करूंगा। आप इसको उस हवाले से अपनी अपनी अशकाल के मुताबिक आप इसकी ताबीर को ले लीजिएगा। ख्वाब में कश्ती देखना गम, घबराहट, बीमारी, तंगी या कहत में मुब्तला शख्स की निजात पर दलालत करता है, और खुश्की में कश्ती को देखना निजात की दलील है। अगर इसने इसको जमीन पर खींचा तो वो क़यादत करेगा और दीन में मुनाफकत करेगा। अगर वो कश्ती में किसी नेक कौम के साथ सवार हुआ तो वो हदायत का इत्बा करेगा और अल्लाह ताला इसको बख्शेंगे, और अगर वो इससे बच गया तो वो अपने दुश्मनों से बच जाएगा। अगर किसी माजूल आदमी ने देखा गोया कि वो कश्ती पर सवार हुआ तो वो किसी बादशाह की तरफ से इस कदर वाली बनेगा जिस कदर वो समंदर था। माजूल आदमी जिसको उसके ओहदे से हटा दिया जाए, और इसकी वलायत इतनी ही होगी जिस कदर कश्ती है और जिस कदर इसकी नस्बत है, और जिस कदर वो खुश्की से दूर होगा इस कदर माजूली से दूर होगा। या वो सफर करेगा और वो किसी गम में मुब्तला होगा, और जिस कदर वो ख्वाब में खुश्की से दूर था इस कदर वो खुशहाली से दूर होगा। और अगर कश्ती में सवार होना किसी काम के मुतल्लिक था तो वो किसी खतरे में मुब्तला होगा जिसमें जिंदगी या मौत में से कोई एक ही होगा। और अगर ये ख्वाब इस शख्स ने देखा जो वाली बनने के लायक नहीं है तो वो किसी खतरे में है जिसमें उसे निजात या हलाकत में से एक मिलेगी। और जो शख्स हलाकत के करीब था और उसने देखा कि वो कश्ती में सवार है तो उसे खुशहाली और निजात मिलेगी, या वो किसी पुरखतर आदमी को पकड़ लेगा। और अगर वो इससे निकलकर खुश्की में आ गया तो ताबीर है कि वो नाफरमानी करेगा। और अगर साहब ख्वाब के हाथ से हुकूमत गई हुई थी या वो ताजर था और इसका माल ज़ाया हो चुका था तो कश्ती से मुराद हुकूमत या माल तिजारत की वापसी है। बादशाहत से मंसूब कश्ती ख्वाब में निकलना दलालत करता है। मुमलिकत के ज़ायल होने पर खवा वो मौत की वजह से हो या जिंदगी की वजह से। और अगर वो कश्ती गम की तरफ मंसूब हो तो ये इसके लिए निजात की दलील है, किसी दुआ या सदका या दुआ की वजह से। और अगर वो कश्ती डूब गई और वो इसके किसी तख्ते वगैरह से लटक गया तो अगर वो वाली है तो दलील है बादशाह इस पर गजबनाक होगा और वो माजूली के करीब होगा, फिर जिससे वो डर रहा था इससे बच जाएगा और इसकी हुकूमत वापस आ जाएगी। और अगर वो ताजर है तो ये इसके माल में नुकसान की अलामत है जिससे वो आराज कर रहा था। और अगर कश्ती डूब गई तो ये भी डूबने वाले की तरह है। और अगर इसने देखा गोया कि वो माँ कश्ती के पानी की तह में चला गया तो वो लोगों के हाथों में मरेगा, और ख्वाब में ये मरना इसके लिए इस बुराई से निजात की अलामत होगी जिससे वो मौत के बाद डर रहा था। अगर इसने देखा कि वो कश्ती में है जो कि समंदर में है तो वो बादशाह के मामले में दखल देगा, और बेदारी में इसकी वही हालत होगी जो कि कश्ती में थी। और कहा गया कश्ती की ताबीर गम, बीमारी, कैद या ऐसे काम की इस्लाह है जिसकी वो कोशिश करता है और उसके करने और ना करने में अटक जाता है, यानी इससे बच जाएगा, इसमें हलाक नहीं होगा। और अगर देखे कि इसकी कश्ती गर्क हो गई और इसके तख्ते टुकड़े टुकड़े हो गए तो ये इसके वालिद या चचा जान या इन जैसे किसी और की तरफ से मुसीबत आने की अलामत है। और अगर वो गर्क हो गई तो ये पुरसलामत सफर की अलामत है, और खाली कश्ती तिजारत में मुनाफा हासिल होने की अलामत है। और जिसने देखा कि वो ऐसी कश्ती में जो लोगों से भरी हुई है तो ये सफर में सलामती की अलामत है। जिसने देखा कि गोया वो ऐसी कश्ती में है जो कि खड़ी है और हरकत नहीं कर रही तो ये कैद पर दलालत करता है। अगर इसने इसकी रस्सियों को पकड़ लिया और बादशाहों के खैर ख्वाहों में से था तो वो बादशाह के खास लोगों से करीब होगा और इनसे मिलेगा।
और इसके हाथ में चप्पू हो तो वो किसी ऐसे आदमी के साथ होगा जो ठोकर खाएगा और किसी आदमी की शिरकत से माल पाएगा। जिसने कश्ती की रस्सियों को पकड़ लिया तो वो दीन के मामले में अच्छा हो और किसी ऐसे आदमी के साथ रहेगा जिसके साथ रहने में कोई हर्ज नहीं। और जिसने इनको जुदा करना चाहा तब भी नहीं कर पाया। जिसने देखा कि वो बहुत बड़ी कश्ती में था जो कि खड़ी थी तो वह इस साल खुशहाल होगा और इसका रिज़्क बड़ा वसी होगा। और अगर इसने देखा कि वो अपने घर वालों और दोस्तों समेत इसमें सवार हुआ तो वो इज्जत, जमाल, खैर और बरकत पाएगा, तो दुश्मनों के हाथ से बचेगा। और अगर इसने देखा कि इस छोटी कश्ती में दरिया अबूर किया तो वो किसी ऐसे खतरे में मुब्तला होगा जिसमें उसे गम पहुंचेगा। जिसने देखा वो कश्ती में बड़े आराम और सुकून से सफर कर रहा है तो इस सब लोगों के लिए भलाई की दलील है। अगर इसने देखा कि इसको चलने में सख्त आरुस और परेशानी है तो ये दलालत करता है किसी ऐसे गम और सख्ती पर जिसमें वो वाक़या हो। जिसने देखा गोया कि कश्ती फट गई और इसमें बैठे हुए लोगों का हाल बुरा हो गया तो ये सब लोगों के लिए शर की इमामत है। लेकिन जो शख्स कैदी या गुलाम था तो ये इसके लिए कैद और गुलामी से निजात की नवीद है। अगर किसी ने देखा गोया कि वो समंदर में कश्ती के जरिए चलने पर कादम नहीं है तो कोई कौम उसे कैद करेगी और उसके कामों और हालात की बंदिश पर भी दलालत करता है। चुनाचे किसी इंसान ने देखा कि वो खुश्की में चल रहा है, दरख्त और पहाड़ इसके सामने आ रहे हैं जो कि इसके चलने में रुकावट है, तो ये इसके मुकीद होने और कामों की बंदिश पर दलालत करता है। जिसने देखा कि वो समंदर के किनारे पर है और वो देख रहा है कि कश्ती समंदर में बड़े इत्मीनान से चल रही है तो ये सब लोगों के लिए भलाई की इलामत है। और इस सफर पर भी दलालत करता है। जो सफर में हो उसकी वापसी पर दलालत करती है और बाज़ दफा ये ऐसी खबरों पर दलालत करती है जो दरिया की तरफ से है। अगर किसी ने देखा कश्ती टेढ़ी है और चलने में उनकी रुकावट है तो खैर और भलाई की इलामत है जो बहुत जल्दी आएगा। और कश्ती का कटना दीदारों, कामों के बंदिश, चीजों और ईमान की मजबूती से पकड़ने पर दलालत करता है। कश्ती का बादबान इसके मुतब्बिर मलाह पर दलालत करता है। कश्ती में रहाइश दलालत करते हैं खादम, गुलामों पर, और चप्पू ये कश्ती के चलने और कश्ती वाले की औलाद पर दलालत करते हैं। और कश्ती का अगला हिस्सा कश्ती के मालिक पर दलालत करता है। तो जो भी आफत इस पर आएगी टूट फूट के एतबार से मालिक की हालत पर दलालत होगा। जिसने देखा कि वो कश्ती में सवार हुआ तो उसको अचानक कोई नुकसान पहुंचेगा। जिसने कश्ती में कोई चीज पाई तो वो माल के तालिब के लिए माल पर और कवारे के लिए शादी पर और खलीफा के हवारी के लिए अता पर दलालत करता है। जिसने देखा कि वो कश्ती में है और हवा चल रही है और समंदर भी ऊपर चढ़ रहा है और इसने इस इज़्तिराब को दूर कर दिया और इसको ज़ायल कर दिया तो वो रियासत और मजबूत बादशाहत पाएगा और लश्कर भी इसके मौजूदगी और इसकी अदम मौजूदगी में भी इसकी अताअत करेंगे और बड़े बड़े बादशाह इसके करीब होंगे। जिसने देखा कश्ती खून पर चल रही है तो ये जना पर दलालत करता है। अगर इसने देखा इसकी कश्ती टूट गई और इसके तख्ते टुकड़े टुकड़े हो गए तो इसकी माँ मर जाएगी इसलिए कि वो इसकी कश्ती थी। जिसने देखा कि इसने कश्ती खरीदी और वो कुंवारा था तो वो शादी करेगा या कोई बांदी खरीद लेगा। और कश्ती के चप्पू इल्म पर दलालत करते हैं इस शख्स के लिए जिसके हाथ में देखे हैं। हवा में चलने वाली कश्ती इसके सवार की मौत पर दलालत करती है और अगर ये लश्कर पर दलालत करे तो वो टूट जाएगा इसलिए कि इसमें असला और हाकम है। कश्ती में मर जाना आखिरत के अजाब से निजात पाने की दलील है और दुनिया में जिस चीज से डर रहा है इससे निजात पाएगा। जिसने देखा कि कश्ती टूट गई तो ये इसके सवार के लिए निजात है क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, कि तूने इसको इसलिए तोड़ा ताकि इसमें बैठने वालों को डुबो दे। तो इस वजह से वो कश्ती बादशाह के हाथ से बच गई जो हर कश्ती को गासिब करता था। और कहा गया है कश्ती से मुराद मोटी औरत है इसलिए कि अरब मोटी औरतों को कश्तियों से तशबीह देते थे। और कश्ती दलालत करती है इस्लाम पर जो कि जहालत और फितनों से बचाता है। और बाज़ दफा कश्ती पुल सरात पर भी दलालत करती है जो कि ईमान वालों को आग से बचाएगी। अगर कोई बीमार शख्स मुर्दों के साथ कश्ती में सवार हुआ तो ये दुनिया की फितनों से निजात पाने पर भी दलालत करता है। और अगर वो बीमार ना हो
اور کشتی پر سوار ہوا تو اگر وہ طالب علم تھا تو کسی عالم کی صحبت سے فائدہ اٹھائے اور علم حاصل کر لے گا جس سے یہ جہالت سے بچ جائے گا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور اگر مقروض آدمی یہ خواب دیکھے تو اس کا قرض ادا ہوگا اور اس کا غم زائل ہوگا، اور اگر یہ کوئی محروم آدمی یا ایسا آدمی جس پر رزق تنگ ہو دیکھے تو اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں۔ اگر کسی طالب علم نے دیکھا کہ کشتی اسے خشکی میں لے آئی اور وہاں اس کو لے کر چلنے لگی تو وہ اپنے علم و نجات سے بدعت، نفاق اور فسوق کی طرف بڑھے گا۔ اگر وہ طالب علم نہ ہو تو شاید وہ اپنی بیوی کی طلاق میں خانس ہو جائے، مطلب یہ کہ اس کو طلاق دے دے اور اس کے ساتھ اسی حالت میں رہے، یا وہ کسی باندی کو آزاد کر دے اور اس کے ساتھ وطیع کرتا رہے، یا اس کی صنعت ختم ہو جائے گی اور اس کا رزق کم ہو جائے گا اور وہاں سے ملے گا جہاں وہ نہیں چاہے گا۔ ہوا میں چلنے والی کشتی کی تعبیر دو سری تمام سواریوں کی تعبیر کی طرح، اور بعض دفعہ یہ بادشاہ یا حکام یا علماء یا رئیس میں سے جو بیمار ہو اس کی ناش پر دلالت کرتی ہے۔ کشتی کی رسی کو پکڑنا اچھے دین و نیکوں سے محبت اور ان سے جدا نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کشتی کو خواب میں دیکھنا والد، والدہ، آقا، مودب، استاذ، معلم، مال، گھر، سواری، بیوی اور باندی پر زانی عورت نیک اعمال پر دلالت کرتا ہے جو کہ ہلاکت سے آدمی کو بچاتے ہیں، یا جس کا انسان ارتکاب کرے کوئی کام، کاریگری وغیرہ، اور یہ میت کے تابوت پر اور کام کے رکھنے پر، نماز پر اور سنتوں پر، جیسا کہ عید کی نماز، جمعے کی نماز وغیرہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور کشتی کو دیکھنا خوف اور امید پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا سوار نجات کی امید رکھتا ہے اور ڈوبنے سے ڈرتا ہے۔ اور کشتی بعض دفعہ اونٹوں پر بھی دلالت کرتی ہے جو بوجھ اٹھاتا ہے، اور دلالت کرتی ہے مشکل کے احسال ہونے پر اور خوف سے امن پر۔ اور بعض دفعہ کشتی مسجد یا بڑے بازار پر بھی دلالت کرتی ہے۔ لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کشتیاں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی غلامی پر بھی دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ وہ نجات کی کشتی ہیں۔ اور کشتیوں کا دیکھنا شراب خانوں پر بھی دلالت کرتا ہے جس میں انسان صحیح حالت میں یا چیختا ہوا داخل ہوتا ہے اور اس سے نکلتا ہے اور وہ نشے میں مست ہوتا ہے اور اس کی عقل طیش اور غصے میں ہوتی ہے۔ اور کشتی خود انسان پر بھی دلالت کرتی ہے، تو اس کے پاؤں پر اور اس کے چپو اس کے ہاتھوں پر اور اس کا بادبان انسان کی عقل پر جس سے لیتا ہے اور دیتا ہے، اور اس کے تختے اس کے پٹھوں پر اور جو کچھ اس کے اندر وہ انسان کے اندرونی اعضاء پر، اور اس کی رسیاں انسان کی رگوں پر دلالت کرتی ہے۔ عیب دار کشتی صحت میں محنت اور کوشش پر، اور علم اور دشمن سے سلامتی پر، اور فقیر کے غنی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور کشتی کا پہاڑ پر بیٹھ جانا دشمنوں سے سلامتی پر دلیل ہے۔ اس کا خشکی پر چلنا حاصل نہ ہونے والی چیز کو طلب کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور بعض دفعہ سختیوں اور خطروں سے سلامتی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کشتی اس کو لے کر ہوا میں ہوئی تو یہ موت کی دلیل ہے اور ناش اٹھانے کی علامت ہے۔ اگر دیکھے گویا کشتی نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا تو اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اگر اس کی کشتی لوہے یا پتل کی بنی تو اس کے طویل عمر کی دلیل ہے، یا اس کی راحت و آرام سے ہمیشہ رہنے کی علامت ہے۔ اگر آدھی لوہے کی اور آدھی لکڑی کی ہو تو جس پر کشتی دلالت کرے گی اسی پر مشتہبات داخل ہوں گے، مطلب یہ کہ ایک جیسے داخل ہوں۔ اگر اس نے دیکھا کہ اس نے کشتی کو کھا لیا یا نگل لیا اور اس کی قیمت کھائے گا، یا کوئی لمبی وراثت پائے گا یا اونٹوں کا گوشت کھائے گا۔ اگر اس نے دیکھا کہ کشتی اس کے ساتھ وہ کیا جو وہ چاہتا ہے تو وہ جہلوں سے حکمت پائے گا۔ حضرت نوح کی کشتی خوشیوں اور مسرتوں پر اور بارش کے اترنے پر دلالت کرتی ہے، لیکن اگر دیکھنے والے ظالم ہو تو یہ قحط اور بلا پر دلالت کرتی ہے۔ اور حضرت نوح کی کشتی سختیوں سے آسانی پر دلالت کرتی ہے۔ سمندر کے مسافروں کے لیے غرق سے سلامتی کی علامت ہے، اور کوارے کے لیے شادی پر دال ہے، اور بڑے منصب و دشمن پر غلبہ بھی دلالت کرتی ہے۔ دلالت سے مراد یہی ہے کہ یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، اور کشتی کی ساری اقسام جو ان سے وہ بیان کی گئی ہیں، اس میں اگر خواب میں حضرت نوح کی کشتی کو بھی دیکھ لے تو اس کے حوالے سے بھی تعبیر بتا دی ہے۔
अस्सलाम।